बिरयानी चाहिए 10 दरम की और बोटियाँ उसमें वो गोल गोल। तो इतना ज़्यादा इसमें कोई मार्जिन है नहीं। मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ कि कहीं से आपके लिए कोई ऐसी गाड़ी ले आऊँगा जो मार्केट प्राइस से बहुत ही कम हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आ जाएँ आप तो वो है डीलर्स। अच्छा, अब डीलर से गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप डीलर का मतलब आप जो मैं कहता हूँ ना डीलर अपनी लैंग्वेज में हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, तो प्लीज़ उसको कंसिडर किया करें फ्रीलांस। वो फ्रीलांस काम करने वाले जो पैसा इन्वेस्ट करके गाड़ी ले सकते हैं, पूरी गाड़ी यानी 41 पे करके गाड़ी लेके और आगे रिटेल करने का इरादा रखते हैं, जो आप लोग हैं, वो इन्वेस्टर आप लोग हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं जीसीसी गाड़ियों की, कि जीसीसी गाड़ियों का बिज़नेस कैसा है, कब स्टार्ट होता है, कब ऑफ सीज़न होता है, इसमें मार्जिन कितना है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गाड़ियाँ लें कैसे, और सोर्स ऑफ सेलिंग क्या होगा इसका, कहाँ पे हम इसको प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और कुछ लोग अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं और उनकी प्रेफरेंस होती है जीसीसी गाड़ी लें, तो वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको गाड़ी दिलवा देता हूँ। लेकिन देखें, मेरा क्राइटेरिया वही होता है कि पहले आप मुझे बुक करें, मेरी कंसल्टेशन फ़ीस दें, उसके बाद मैं गाड़ी सर्च करूँगा। लोग चाह रहे होते हैं कि नहीं यार, बस पहले आप गाड़ी दिला दें और फिर उसके बाद हम पैसे देंगे, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा बिला वजह की। उसमें होता ये है कि अक्सर लोग फिर, यानी मैं उनके लिए गाड़ियाँ सर्च कर करके उनको दे रहा होता हूँ, विज़िट कर रहा होता हूँ, उसके बाद लोग कहीं और से गाड़ी लेके वो कहते हैं सॉरी यार हमने तो ले ली गाड़ी, तो मेरी मेहनत जो है वो बेकार जाती है। अच्छा, जीसीसी गाड़ियाँ कहाँ से लें, तो उसके लिए जो नंबर 1 है वो है कि आप किसी ना किसी डीलरशिप के पोर्टल को ज्वाइन कर लें, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। selanycar.com वाले हैं और डूबिज़ल प्रो वाले हैं, इनके प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें। उनका कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट दे के वहाँ पे ऑक्शन होते हैं गाड़ियों के, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें इशू क्या आता है कि उस पर आप गाड़ी फ़िज़िकल चेक नहीं कर सकते, वो सब कुछ ऑनलाइन है और चंद मिनटों का गेम है वो, सिर्फ चंद मिनटों में आपने गाड़ी लेनी होती है। तो अगर आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है गाड़ियों के बारे में, क्योंकि देखें पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। बिडिंग पे जब आप जाते हैं ना, तो वो इतना आसान नहीं है कि आपने बिडिंग पे गए और आपने देखा कि जी 20,000 की गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो शायद 25 की अगर मिल जाए, 26 की मिल जाए तो मैं ले लूँगा। तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर पूरी वर्किंग करनी पड़ती है आपको कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, रिपेयरिंग कॉस्ट उसके ऊपर कितनी आएगी, क्योंकि छोटे मोटे चीज़ें जो भी उसमें रिपेयरिंग की होती हैं वो मेंशन करी हुई होती हैं उन्होंने, कंप्लीट उसकी एक डिटेल होती है, उसमें सब कुछ मेंशन होगा। तो उसको आपने देखना पड़ता है, यानी थोड़ा सा टाइम होगा आपके पास। वो 1-2 घंटे पहले आती है कि 1-2 घंटे पहले वो दिखा देते हैं कि गाड़ी, ये वाली गाड़ी ऑक्शन पे आ रही है 1 घंटे बाद, और वो 3 मिनट के लिए आती है गाड़ी। तो उसके अंदर अंदर आपने बिड करके गाड़ी लेनी होती है, तो वो डिसीजन इमीडिएट होता है आपका। अब वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और थोड़े से यानी कम मार्जिन पे होती हैं इनकी गाड़ियाँ, क्योंकि वो अपनी नॉमिनल सी एक फ़ीस होती है 1400-1500 दरम, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं उसको, तो वो लोग वो भी चार्ज करते हैं। तो आपका मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है उसमें। लेकिन एक ऑप्शन है नए लोगों के लिए, उन नए लोगों के लिए जिनको गाड़ियों की नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको गाड़ियों के प्राइसेस पता हैं, वो इन प्लेटफॉर्म पे जाके गाड़ी वहाँ से ले सकते हैं। जीसीसी गाड़ियों की अगर बात करें ना मार्जिन की, तो जीसीसी गाड़ियों में मार्जिन जो है ये बहुत फ्लक्चुएट होता है, यानी बढ़ता ही है ज़्यादा। कम तो मैंने नहीं देखा, यानी मैंने आज तक कभी बहुत कम प्रॉफिट पे गाड़ी नहीं सेल करी। मिनिमम भी अगर मैंने कोई 20-25 हज़ार रुपये वाली गाड़ी भी ली है ना, तो उस पर 10-12% मैंने, यानी 2,500 से 3,000 रुपये 20,000 रुपये वाली गाड़ी पे भी कमाए हैं पैसे। तो इन जीसीसी गाड़ियों पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप कभी उस पर 30,000 रुपये वाली गाड़ी पे आप 6,000 भी कमा सकते हैं,
और अगर मिनिमम पे आ जाएँ तो 2,500-3,000 रुपये तो आने ही आने, यानी 10% आप लेके चलेंगे, 10% प्रॉफिट मिलेगा आपको उस पे। और ये वो गाड़ियाँ होती हैं जीसीसी गाड़ियाँ जो आप डीलर्स के थ्रू, जो फ्रीलांस के थ्रू ले रहे होते हैं। इनमें कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं होती, ये डैमेज गाड़ियाँ नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होती, ऑक्शन से नहीं मिलती ये गाड़ियाँ, ये रेडी टू सेल होती हैं। इसमें छोटे मोटे काम रहेंगे, वो आपको बता के मिलती है गाड़ी, जब वो आपको गाड़ी सेल करेगा। तो क्या काम रहेगा उसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बता देगा जी कि टायर्स चेंज होने वाले हैं, इसके टायर चेंज करवा लिएगा आप, क्योंकि 5 साल पुराने हो गए, वो पास नहीं होगी। या उसमें कोई लाइट वाइट ख़राब होगी, क्योंकि हेडलाइट भी ख़राब हो तो गाड़ी पास नहीं होती, वो आपको वापस भेज देगा कि यार ये पहले हेडलाइट सही करा के आएँ, फिर पासिंग रिपोर्ट में उसको पूरा कंप्लीट करके पास करेंगे। या और कोई छोटे मोटे काम, जैसे कोई आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है कोई, या आपका इंजन माउंटिंग उसका वीक है तो वो गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है थोड़ी, ये छोटे मोटे काम रहते हैं गाड़ी में, यानी मैकेनिकल काम होंगे। कोई एक्सीडेंट वाली डैमेज गाड़ी नहीं होगी कि वो आपको रिपेयर करानी पड़े। तो ये आपने बेचनी किधर है, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो डूबिज़ल ही है, क्योंकि रीच उसकी बहुत अच्छी है डूबिज़ल की। लेकिन अगर आप अमेरिकन गाड़ियों पे जाते हैं तो अमेरिकन गाड़ियों का इतना अच्छा रिस्पॉन्ड इस पे नहीं आता डूबिज़ल पे, उसका सिर्फ जीसीसी गाड़ियों पे आता है। तो अगर आप जीसीसी का काम कर रहे हैं तो बेशक आप डूबिज़ल पे लगाएं, कोई मसला नहीं, आपको रिस्पॉन्ड अच्छा आएगा। और उसमें फ़ीचर ऐड ज़रूर लगाएं, वो कम से कम 3 दफ़ा फ़ीचर करेगा एक वीक में। तो एक वीक के लिए वो फ़ीचर ऐड में जाएगा तो वो ज़रा ऊपर आ जाता है, वरना वो आपका बहुत पिछले पेज पे चला जाता है ऐड। तो कोशिश करें कि 500 प्लस का ऐड लगाएं आप। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आ जाएं आप तो वो है डीलर्स। अच्छा, अब डीलर्स से गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप डीलर का मतलब, आप जो मैं कहता हूँ ना डीलर अपनी लैंग्वेज में हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, तो प्लीज़ उसको कंसिडर किया करें फ्रीलांस, चलता फिरता बंदा जो गाड़ियों का काम कर रहा है। उसके पास ना शोरूम है, ना उसके पास ट्रेड लाइसेंस है, ना कोई वर्कशॉप का ओनर है, वो उसको मैं डीलर कहता हूँ, हमारी लैंग्वेज में डीलर कहते हैं उसको। वो बेसिकली चलता फिरता एक फ्रीलांस होता है जिसने 4-5 गाड़ियाँ ख़रीदी, 10-15 गाड़ियाँ लीं, या उसके कॉन्टेक्स्ट में गाड़ियों के ओनर्स हैं जो गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना मार्जिन रख के, यानी अगर उसको 40,000 की गाड़ी पे 1,000 रुपये भी मिलेंगे तो वो गाड़ी को लेके आगे आपको पास ऑन कर देता है। उन लोगों से गाड़ी सस्ती क्यों मिलती है, आप ये सोचेंगे कि वो तो अपना मार्जिन रख के बेचेगा। उनका मसला ये होता है कि वो बहुत ही नॉमिनल सा प्रॉफिट रख के गाड़ी आगे दे देते हैं। और वो क्यों दे देते हैं, नॉमिनल सा प्रॉफिट क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हुए होते। उसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा दूं कि 40,000 की एक गाड़ी कोई बंदा सेल कर रहा है, जिसकी मार्केट जो है, अगर आप रिटेल करेंगे उसको, गाड़ी किसी एंड यूज़र को बेचेंगे तो वो गाड़ी सेल होगी 45 में। वो आपको कहीं से 40 में आपने किसी बंदे से बात कर ली, वो 40,000 में आपको देने पे राज़ी है। अब आप हैं फ्रीलांस डीलर, तो आप 40,000 उसको दे के गाड़ी ख़रीद नहीं रहे हैं, आपने सिर्फ 1000 दरम देंगे आप उसको, और गाड़ी होल्ड करा लेंगे कि ये गाड़ी मैंने ले ली आपसे और 2 दिन बाद मैं आपसे गाड़ी ट्रांसफ़र ले लेता हूँ, यानी डील फाइनलाइज़ कर लेते हैं, पूरे पैसे दे के ख़त्म करेंगे। अब जब उसने 2 दिन का टाइम दिया है, अब उस 2 दिन में उसको कहते हैं गाड़ी की डील बनाना या गाड़ी काटना। अब 2 दिन के अंदर अंदर उसको कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास 40,000 रुपये पूरे हों और वो गाड़ी ख़रीद ले। अब वो 40 में तो नहीं बेचेगा, 40 की उसने डील डन करी है, वो 41 की बेचेगा गाड़ी आगे आपको। तो वो फ्रीलांस है। तो वो जितने भी दूसरे डीलर्स हैं, शोरूम वाले, या जो फर्दर फ्रीलांस काम करने वाले हैं, वो फ्रीलांस काम करने वाले जो पैसा इन्वेस्ट करके गाड़ी ले सकते हैं, पूरी गाड़ी यानी 41 पे करके गाड़ी लेके और आगे रिटेल करने का इरादा रखते हैं, जो आप लोग हैं, वो इन्वेस्टर आप लोग हैं सारे, जो गाड़ी ख़रीद के बेचना चाह रहे हैं। तो ये फ्रीलांस डीलर जो है 1,000 रुपये ऊपर रख के 41 में गाड़ी आपको देगा। तो वो 2 दिन के अंदर अंदर उसको गाड़ी काटनी है। तो जितने भी लोग उससे राब्ते में होंगे, जो डीलर्स होंगे शोरूम वाले या इन्वेस्टर होंगे, उसके कांटेक्ट में जो होंगे नेटवर्क में, वो उसको भेजेगा गाड़ी। तो फ़र्ज़ करें उसने 5 लोगों को गाड़ी भेजी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसको 2 दिन में गाड़ी की पेमेंट करके गाड़ी लेनी है, वरना उसके 1,000 रुपये जाएंगे डीलर के। तो वो क्या करता है कि इनमें से जो भी पहले रिस्पॉन्ड करता है वो गाड़ी उसको दे देगा, 1,000 रुपये या 500 दरम ऊपर रख के वो गाड़ी आगे चली जाएगी। तो इस तरह से ये गाड़ियाँ आती हैं डीलर्स के थ्रू। तो जितनी बड़ा नेटवर्क होगा आपका, उतना आपको डेली गाड़ियाँ आ रही होंगी और वो इसी तरह के 500-1,000 रुपये अपना प्रॉफिट रख के आपको दे रहे होंगे गाड़ियाँ।
और गाइस कोई भी गाड़ी सेल करते हुए ना दो चीज़ें लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये लाजमी करें आप, अगर आपको गाड़ी अच्छे प्राइस पे सेल करनी है। गाड़ी कोई भी एक गाड़ी होती है ना, उसके डिफरेंट प्राइस होते हैं। यानी आप अगर, जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अल्टीमा को लेके, क्योंकि अल्टीमा बहुत कॉमन सी कार है। तो अल्टीमा अगर आप फ़र्ज़ कर लें 2018 का मॉडल आप सेल कर रहे हैं, तो सेम माइलेज सेम ट्रिम, फुल ऑप्शन पे चले जाएं, फुल ऑप्शन सेम माइलेज होंगे, सेम ईयर होगा, वो गाड़ी आपको डुबिज़ल पे अगर आप देखेंगे तो वो 10,000 के डिफरेंस से मिलेगी आपको। एक बंदा कोई 25 की भी बेच रहा होगा और एक 35 की भी बेच रहा होगा, और दोनों की गाड़ियाँ सेल होती हैं और सेम कार है, सेम उसमें यानी हर चीज़ सेम है, उसकी कंडीशन भी सेम है, किसी की सर्विस हिस्ट्री है, किसी की सर्विस हिस्ट्री नहीं है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गाड़ी के प्राइस में फ़र्क आता है। प्लस जो मैं आपको कहने जा रहा था कि लोग वो चीज़ें सेव करते हैं, आपने सेव नहीं करनी, उस पर पैसे नहीं बचाने आपने। गाड़ी की जो है कंप्लीट डिटेलिंग कराएं। डिटेलिंग के बाद जब गाड़ी निखर के सामने आती है ना, उसके बाद उसकी कीमत मिलती है गाड़ी की। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। गाड़ी फुल पॉलिश हुई हुई हो और अंदर से पूरी डिटेलिंग हुई हुई हो तो गाड़ी बिल्कुल चमक जाती है। उसके अंदर से जो स्मेल आती है ना, जब कस्टमर अंदर गाड़ी के बैठता है तो वो उस चीज़ के पैसे देता है आपको कि हाँ यार, सिर्फ डिटेलिंग करा के आप जो है ना 3 से 4 हज़ार रुपये ऊपर में गाड़ी सेल कर सकते हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ी करते हैं, वो सिर्फ 25-30 दरम वाली कार वॉश करा के गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि यार अब सेल हो जाएगी। हो तो जाएगी लेकिन पैसे टूट जाते हैं उसमें, गाड़ी में वो बात नहीं आती। और डिटेलिंग भी 2-3 तरह की होती है। किसी पाकिस्तानी के पास जाके डिटेलिंग नहीं करानी है आपने, ठीक है। यानी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के पास से मैंने कराई है, वो चूना ही लगाते हैं। 300 दरम लेते हैं डिटेलिंग के, लेकिन वो डिटेलिंग ऐसी होती है कि वो आप बोलें यार इससे अच्छा तो मैं साले कार वॉश करा के ही बेच देता गाड़ी। तो किसी अच्छी जगह जाएं, ख़ासकर जो इंडिया के केरला के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पैसे ज़रूर ज़्यादा होते हैं, जो देखें अच्छी डिटेलिंग जो होगी ना वो 500 दरम से कम में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी अगर यानी आपको सस्ते प्राइस पे मिल गई तो वो 450 में मिलेगी आपको। उससे कम अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ चूना लगा रहा होगा आपको, क्योंकि डिटेलिंग में ये होता है कि पूरी गाड़ी की सीटें बाहर निकाली जाती हैं, कारपेट बाहर निकाला जाता है, उसको वैक्यूम किया जाता है, शैम्पू किया जाता है। एक दिन लगता है पूरा गाड़ी को खोल के साफ़ करने में, एक दिन लगता है उसको पूरा बंद करने में, तो 2 दिन लगते हैं डिटेलिंग में गाड़ी की, एक गाड़ी की। और जो पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, बांग्लादेशी कर रहे होते हैं डिटेलिंग गाड़ी की, वो एक दिन में 6-6 गाड़ियाँ निपटा रहे होते हैं। डिटेलिंग हो गई, डिटेलिंग हो गई, वो डिटेलिंग नहीं होती, वो चूना लगाना होता है। और अगर आप इस बिज़नेस में हैं, आ गए हैं, 1-2 गाड़ियाँ बेच ली हैं आपने, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी गाड़ियाँ बेचें, जो भी चीज़ बेचें वो बता के बेचें अगर उसमें कोई काम है। क्योंकि देखें, अगर आपने एक गाड़ी बेची, अच्छी बेची है ना, अच्छे प्राइस पे, तो जिस बंदे को आपने गाड़ी बेची है ना, तो वो अपने करीब करीब में 10 लोगों को बताएगा कि यार मैंने फ़लाँ बंदे से गाड़ी ली थी, तो आप भी उसको अप्रोच करो, हो सकता है आपको भी अच्छी गाड़ी दिला दे वो। लेकिन अगर एक बंदे को आपने गलत गाड़ी दे दी ना, उसमें कोई काम था बताया नहीं आपने, या हाई प्राइस पे दे दी, मार्केट से ज़्यादा वैल्यू पे बेच दी उसको, या किसी और तरह से उसको यानी डिच कर दिया ना आपने, तो वो 10 को नहीं, वो अगले 20 को बताएगा कि यार इस बंदे से मत लेना गाड़ी। तो आपकी मार्केट हो गई ख़राब। अगर आपकी अपनी जेब से 500 रुपये एक्स्ट्रा भी जा रहे हो ना किसी चीज़ को करने में, या आपको बियॉन्ड द लिमिट जाके कुछ करना पड़े उसके लिए, तो वो कर दें, क्योंकि वो एक बंदा आपके लिए 10 कस्टमर और लेके आएगा। फ़ौरन नहीं आएंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उसके रेफरेंस से बहुत सारे बंदे आएंगे आपके पास। और जो लोग अपनी रिक्वेस्ट देते हैं ना मुझे कि हमें गाड़ी चाहिए, ये बजट है, गाड़ी दिला दें, तो वो अपना बजट थोड़ा सा अच्छा रखा करें या अपनी डिमांड थोड़ी सी कम रखें। मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि आदिल भाई बजट मेरा ये है और मुझे गाड़ी चाहिए इस मॉडल की, और ये गाड़ी होनी चाहिए, ये मॉडल हो और माइलेज इतना हो। तो इतना ज़्यादा इसमें कोई मार्जिन है नहीं, मैं भी कोई जादूगर नहीं हूँ कि कहीं से आपके लिए कोई ऐसी गाड़ी ले आऊँगा जो मार्केट प्राइस से बहुत ही कम हो। यानी लोग 10-10 हज़ार दरम के कम के मार्जिन से मुझसे गाड़ी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इस प्राइस पे गाड़ी दिला दें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये वही वाली बात हो गई कि बिरयानी चाहिए 10 दरम की और बोटियाँ उसमें वो गोल गोल, तो भाई 10 रुपये की बिरयानी में तो गोल बोटी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, टाइमलाइन जो है गाड़ी सेल करने की वो बहुत मैटर करती है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर कितने दिन में गाड़ी सेल हो जाएगी। तो देखें,
ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में। किस्मत किसकी कैसी है, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, अपना रिस्क लेके आता है हर इंसान। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो ऑन एवरेज है वो 1 महीने से 2 महीने में गाड़ी सेल हो जाती है। जीसीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने 8-8 महीने गाड़ी खड़ी करके बेची है। लेकिन मैंने क्या किया है कि लॉस में नहीं बेची मैंने गाड़ी कभी। अगर नहीं सेल हो रही तो मैंने खड़ी रखी है गाड़ी कि नहीं, लॉस में नहीं दूंगा मैं। रेट टू रेट भी दी है मैंने गाड़ी 8-8 महीने खड़ी करके, और 2-3 गाड़ियाँ मैंने ऐसे सेल करी हैं। लेकिन उसमें यानी मेरी तरफ से नहीं है, मैंने नहीं रोकी हुई किसी की गाड़ी सेल होने के लिए कि मेरी वजह से रुक गई हो गाड़ी। वो एक टाइम होता है, तो जब टाइम आएगा तो गाड़ी सेल हो जाएगी। मैंने गाड़ियाँ ऐसे भी सेल करी हैं कि मैंने आज लिए और 3 से 4 दिन में सेल हो गई गाड़ी। अपनी गाड़ियों की भी बात कर रहा हूँ और मैं इन्वेस्टर की भी। 3-3, 4-4 दिन में, 1 हफ़्ते में गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं। लेकिन बस वो नसीब की बात है हर किसी के अपने कि कितनी देर में सेल होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी ना, तो आपको वो फ़ील नहीं होती चीज़। अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ हैं, तो अगर 1 महीने में 1 गाड़ी निकल गई, 2 निकल गई, तो आपको एक एहसास होता है कि हाँ यार, गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। लेकिन वो होता क्या है कि अगर लोग एक गाड़ी ही ले लेते हैं, चाहे एक बड़ी गाड़ी ले लें या छोटी लें, और वो फिर 3 महीने तक खड़ी रही, 3 महीने तक सेल नहीं हुई, तो उनकी जो है ना मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म होती जाती है कि यार ये तो सेल नहीं हो रही, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा आएगा जब जब इन्वेंट्री ज़्यादा होगी आपकी। कम से कम 5-6 गाड़ियाँ ख़रीद के रखें, तो हर महीने 1-1, 2-2 गाड़ियाँ सेल होती रहेंगी आपकी। और जीसीसी गाड़ियों की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट 80% कस्टमर जो यूएई में हैं वो जीसीसी गाड़ियों के हैं, अमेरिकन्स के नहीं हैं। अमेरिकन्स का मार्केट शेयर 20% से ज़्यादा नहीं है, जो शायद अब इंक्रीज़ हो रहा हो थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गई हैं अमेरिकन गाड़ियाँ, हर कोई इस तरफ जा रहा है। लेकिन जीसीसी गाड़ियों की मार्केट अभी भी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और देखें, जीसीसी गाड़ियों में 2 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप जर्मन गाड़ियों पे चले जाएं अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो ये 2 ऑप्शन है, अच्छा प्रॉफिट या क्विक सर्कुलेशन। तो अगर आपको जल्दी सर्कुलेशन चाहिए गाड़ी की, सेल जल्दी हो जाए, तो फिर आप चले जाएं जैपनीज़ गाड़ियों पे। जैपनीज़ गाड़ियों में कौन कौन सी हैं? निसान, होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी। इन गाड़ियों में चले जाएं आप, ये गाड़ियाँ जल्दी सेल हो जाती हैं। लेकिन प्रॉफिट कितना मिलेगा उसमें आपको? यानी आप ले लें 25,000 रुपये की गाड़ी हो, 25-30 हज़ार दरम की गाड़ी, 1500 से 2000 दरम तक क्विक सर्कुलेशन में आएगी गाड़ी, तो मिल जाएगा आपको। इतना प्रॉफिट दे के जाएगी वो गाड़ी। यानी आप समझ लें मैक्सिमम वो 1 महीने के अंदर सेल हो जाएंगी ये गाड़ियाँ। 25,000 वाले बजट की गाड़ी, जैपनीज़ गाड़ी अगर है तो। अगर यही गाड़ी इसी बजट में, 25,000 के बजट में, अगर आप जर्मन गाड़ी पे चले जाते हैं, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वो कम से कम आपको 3,500-4 हज़ार रुपये दे के जाएगी। 5,000 भी बच जाते हैं कभी कभी उन गाड़ियों पे। लेकिन उनका जो कस्टमर है वो इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट में। लेकिन उनका जो कस्टमर है वो अपनी गाड़ी को बड़ा अच्छे से जानता है। यानी अगर मैं कोई ऑडी ख़रीदने आ रहा हूँ आपसे, तो मुझे पता है कि इस गाड़ी के क्या क्या फ़ंक्शन है क्या नहीं है। वो ड्राइव किया हुआ होता है, वो गाड़ी को अच्छी तरह से उसको गाड़ी का पता होता है। तो वो सिर्फ़ आपसे पैसों पे नेगोशिएट करेगा थोड़ा सा, और वो गाड़ी लेके जाएगा। और वो कोशिश करते हैं कि गाड़ी जो है एजेंसी मेंटेन हो, या कोई सर्विस हिस्ट्री कहीं से पार्शल मिल जाए उसकी, या आउटसाइड भी हो, गाड़ी में कोई काम नहीं हो, इस तरह की चीज़ें वो ज़रा सा देख के वो जर्मन गाड़ी ले जाते हैं। उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। लेकिन जो जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं, उसका जो क्लाइंट है वो कौन है? वो है पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। ये लोग लेते हैं जैपनीज़ गाड़ियाँ। और वो गाड़ी, यानी मैं आपको बताऊं कि वो गाड़ी कम से कम 6 कस्टमर देखेंगे तो 7वां कस्टमर ख़रीदेगा जैपनीज़ गाड़ी। और जर्मन गाड़ी का ये होता है कि 2 कस्टमर देखेंगे, उसमें से 1 ख़रीद के ले जाता है आपसे। तो ये फ़र्क है। तो चलें गाइस, आज की वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।